Welcome to the Kumar Dev Education. सिनगर विजय आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। वीर शिवाजी और उनके सहयोगी तानाजी की वीरता की उत्कृष्ट कहानी। लेखक की यह कहानी बहुत प्रसिद्ध है। रात बहुत अंधेरी थी, रास्ता पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ था। आकाश पर बदली छाई हुई थी और अभी कुछ देर पूर्व जोर की वर्षा हो चुकी थी। जब जोर की हवा से वृक्ष और बड़ी बड़ी घास साए साए करती थी, तब जंगल का सन्नाटा और भी भयानक मालूम होता था। इस समय उस जंगल में दो घुड़सवार बड़े चले जा रहे थे। दोनों के घोड़े खूब मजबूत थे, पर वे पसीने से लथपथ थे। घोड़े पग पग पर ठोकरें खाते थे, पर उन्हें ऐसे बीहड़ रास्तों में, ऐसे संकट के समय अपने स्वामी को ले जाने का अभ्यास था। सवार भी असाधारण धैर्यवान और वीर पुरुष थे। वे चुपचाप चल रहे थे। घोड़ों की टापों और उनकी प्रगति से कमर में लटकती हुई उनकी तलवारों और बो की खरखराहट उस सन्नाटे के पालम में एक भयपूर्ण रव उत्पन्न करती थी। हठात घोड़े ने एक ठोकर खाए और एक मंद आर्तनाद अग्रगामी सवार के कान में पड़ा। उसने घोड़े की बाग खींचते हुए कहा, धांधू जी महाराज। पीछे वाला सवार क्षण भर में अग्रगामी सवार के सन्निकट आ गया और उसने बिजली की भांति अपनी तलवार खींच ली। अग्रगामी सवार का घोड़ा खड़ा हो गया था। उसने भी तलवार नंगी करके कहा, देखो क्या है। घोड़े ने ठोकर खाई है, यह आर्तनाद कैसा है। धांधू जी घोड़े से उतर पड़े। उन्होंने झुककर देखा और कहा, महाराज, एक मनुष्य है। क्या घायल है? खून में लथपथ प्रतीत होता है। जीवित है। इसी समय पड़े हुए व्यक्ति ने फिर आर्तन किया। महाराज उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही घोड़े से कूद पड़े। उन्होंने धांधू जी को प्रकाश करने का आदेश दिया और स्वयं मार्ग में पड़े व्यक्ति के सिरहाने घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने उसका सिर गोद में रख लिया, नाड़ी देखी, हृदय का स्पंदन देखा और कहा, जीवित है, पर मालूम होता है बहुत घाव खाए हैं, रक्त बहुत निकल गया। धांधू जी ने तब तक चकमक पत्थर से अवरक्त की बनी चोर लालटेन जला ली थी। वे उसे घायल के मुख के पास लाए। देखकर कहा, अरे बड़ा अल्प वयस्क बालक है, परंतु अंग में अनेक घाव है, मालूम होता है वीरता पूर्वक युद्ध किया है। मुमुक्षु ने प्रकाश और मनुष्य मूर्ति को देखा और जल का संकेत किया। महाराज ने स्वयं उसके मुख में जल डाला। जल पीकर उसने आंखें खोली और क्षीण स्वर में कहा, आप कौन है प्राणशिक? और फिर कुछ ठहर कर कहा, आप चाहे जो भी हो, यह प्राण और शरीर आपके हुए। उसके होंठों पर मंद हास्य की रेखा आई। महाराज ने कहा, धांधू जी, इसका रक्त बंद होना चाहिए। देखिए, सिर से अब तक रक्त बह रहा है और पार्श्व का यह घाव भी भयानक है। इसके बाद दोनों व्यक्तियों ने उसके सभी घाव बांधकर उसे स्वस्थ किया। फिर वे सलाह करने लगे, अब इसे कहां ले जाया जाए। समय कम है और हमारा गंतव्य पथ लंबा। युवक ने स्वयं कहा, यदि मुझे घोड़े पर बैठा दिया जाए तो मैं मजे में चल सकूंगा। क्या निकट कोई गांव है, पर एक कोस के लगभग है। वहां कोई मित्र है। वहां मेरी बहन का घर था, बहनोई है। युवक का स्वर कंपित था। महाराज ने कहा, बहन नहीं है? नहीं। युवक का कंठ अवरुद्ध हुआ। उसके नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। वह फिर बोला, उसे आज तीसरे पहर विदा करा के घर ले पा रहा था। बहनोई उस बाग तक साथ आए थे। उन्हें लौटते देर न हुई। जो ही हम लोग इस खेड़े के निकट पहुंचे, कोई 500 यवन सैनिकों ने धावा बोल दिया। मेरे साथ का वो 8 आदमी थे, शायद सभी मारे गए। मैंने यथासाध्य विरोध किया, पर कुछ न कर सका। वे बहन का डोला ले गए। मैंने मूर्छित होने से प्रथम अच्छी तरह देखा, पर मैं तलवार पकड़ ही न सका। फिर मेरी तलवार टूट भी गई थी। युवक उद्वेग से मूर्छित हो गया। महाराज ने होंठ चबाया। एक बार उन्होंने अपने सिंह के समान नेत्रों से उस चीर लालटेन के प्रकाश में चारों ओर देखा, टूटी तलवार, वड़ा, 2-4 लाशें और रक्त की धार। उन्होंने युवक से कहा, तुम्हारे घर पर कौन है? वृद्धा विधवा माता। गांव कौन है? मोरावा। 8 कोस होगा। तुम्हारा नाम? तानाजी। घोड़े पर चढ़ सकोगे? जी। महाराज और धांधू जी ने युवक को घोड़े पर लादा। धांधू जी उसके पीछे बैठे और महाराज भी अपने घोड़े पर सवार हुए। इस बार ये यात्री अपना पथ छोड़कर युवक के आदेशानुसार गांव की ओर बढ़े। पगडंडी सक्रिय और बहुत खराब थी। जगह जगह पानी भरा था, पर जानवर सधे हुए और बहुत असील थे। गांव निकट आ गया। युवक के बताए मकान के द्वार पर जाकर धांधू जी ने थपकी दी। एक युवक ने आकर द्वार खोला। धांधू जी ने उसकी सहायता से घायल तानाजी को उतारकर घर में पहुंचाया। संक्षेप में दुर्घटना का हाल सुनकर गृहपति मर्माहत हुआ। धांधू जी ने अवकाश न देखकर कहा, तुम लोग परसों इसी समय हमारे यहाँ आने की प्रतीक्षा करना और इस घटना का कहीं भी जिक्र न करनी। तानाजी ने व्यग्र होकर कहा, महोदय, आपका परिचय? मैं किसके प्रति कृतज्ञ हूँ?
छत्रपति हिंदू कुल सूर्य महाराजाधिराज शिवाजी के प्रति धांधूजी ने अब विलंब न किया। वे लपककर घोड़े पर चढ़े और दोनों असाधारण सवार उस अंधकार में विलीन हो गए। पूना से पश्चिम ओर विंध्याचल श्रृंग के एक दुरो शिखर पर एक अति प्राचीन, शायद बौद्धकालीन गुफा है। उसके निकट घने वृक्षों का झुरमुट है। एक अमृत के समान मीठे पानी का झरना भी है। इसी गुफा के सम्मुख कोई एक तीर के तल पर एक विस्तृत मैदान है। उसे खास तौर पर साफ और समतल बनाया गया है। वहां एक बलिष्ठ युवक बी फेंकने का अभ्यास कर रहा था। युवक गौरवर्ण, सुंदर, ठिगना और लोहे के समान ठोस था। उसने अपने सुगठित हाथों में अजा उठाया और तौलकर एक वृक्ष को लक्ष्य करके फेंका। बरखा वृक्ष को चीरता हुआ पार निकल गया। गंभीर स्वर में किसी ने कहा, ठीक नहीं हुआ, तुम्हारा लक्ष्य चलित हो गया। युवक ने माथे का पसीना पोंछकर पीछे फिरकर देखा। एक जटिल सन्यासी तीव्र दृष्टि से युवक को ताक रहे थे। युवक ने सिर झुका लिया। सन्यासी अग्रसर हुए। उन्होंने बर्छे को क्षण भर तोला और विद्युत वेग से फेंक दिया। बरखा स्थूल वृक्ष को चीरता हुआ क्षण भर ही में धरती में घुस गया। उत्साहित होकर युवक ने एक ही झटके में बरखा उखाड़ा और महावेग से फेंका। इस बार बट वृक्ष को चीरकर धरती में घुस गया। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह कुछ हुआ। वत्स, मैं तो वृद्ध हुआ, युवक सा पौरुष कहा। हाँ, तुम अभी और भी स्फूर्ति उत्पन्न करो। युवक ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और दोनों ने तलवारें निकाल ली। प्रथम मंद, फिर वेग और उसके बाद प्रचंड गति से दोनों गुरु शिष्य तलवारें चलाने लगे, मानो बिजलियां टकरा रही हो। दोनों महाप्राण पुरुष पसीने से लथपथ हो गए। श्वास चढ़ गया, परंतु उनका युद्ध वेग कम न हुआ। दोनों ही चीते की भांति उछल उछल कर वार कर रहे थे। तलवारें झंझना रही थीं। गुरु ने ललकार कर कहा, बेटे, लो, एक सच्चा वार तो करो, देखे शत्रु का तुम किस भांति हनन करोगे। युवक ने प्रावेश में आकर सन्यासी के मोड़े पर एक भरपूर वार किया। सन्यासी ने कतराकर एक जनेवा का हाथ जो दिया तो युवक की तलवार झन्नाकर 10 हाथ दूर जा पड़ी। सन्यासी ने युवक के कंठ पर तलवार रखकर कहा, वत्स, बस यही तुम्हारा कौशल है। इस समय शत्रु क्या तुम्हें जीवित छोड़ता। युवक ने लज्जा से लाल होकर गुरु के चरण छुए और फिर तलवार उठा ली। इस बार उसने अंधाधुंध वार किए, पर सन्यासी मानो विदेह पुरुष थे। उनका शरीर मानो दैव कवच से रक्षित था। वह वार बचाते, युवक को सावधान करते और तत्काल उसके शरीर पर तल छुआ देते थे। अंत में युवक का दम बिल्कुल फूल गया। उसने तलवार गुरु के चरणों में रख दी और स्वयं भी लौट गया। गुरु ने उसे छाती से लगाया और कहा, वत्स, आज ही श्रावणी पूर्णिमा है, महाराज अभी आते होंगे। आज तुम्हें इस सन्यासी को त्यागना होगा और जिस पवित्र व्रत को तुमने लिया है उसमें अग्रसर होना होगा। यद्यपि मैं जैसा चाहता था वैसा तुम नहीं, पर फिर भी तुम पृथ्वी पर अजय योद्धा हो। तुम्हारी तलवार और बर्ख के सम्मुख कोई वीर स्थिर नहीं रह सकता। युवक फिर गुरु चरणों में लौट गया। उसने कहा, प्रभु, अभी मुझे और कुछ सेवा करने दीजिए। नहीं वत्स, अभी तुम्हें बहुत कार्य करना है, उसकी साधना ही मेरी चरण सेवा है। हठात वज्र ध्वनि हुई, छत्रपति महाराज शिवाजी की जय। दोनों ने देखा, महाराज घोड़े से उतर रहे हैं। उन्होंने धीरे धीरे पाकर सन्यासी की चरण रज ली और सन्यासी ने उन्हें उठाकर आशीर्वाद दिया। युवक ने आकर महाराज के सम्मुख घुटनों के बल बैठकर प्रणाम किया। महाराज ने कहा, युवक, आज वही श्रावणी पूर्णिमा है। जी, आज उस घटना को 3 वर्ष हो गए जब तुम्हें घायल करके शत्रु तुम्हारी बहन को हरण करके ले गए थे। तुम्हें स्मरण है? हाँ महाराज, और आपने मुझे जीवन दान दिया था। मैंने यह प्राण और शरीर आपकी भेंट किए थे और तुमने प्रतिशोध की प्रतिज्ञा भी की थी। जी हाँ, मैंने तुम्हें गुरुजी की सेवा में 3 वर्ष के लिए इसलिए रखा था कि तुम शरीर, आत्मा और भावना से गंभीर एवं दृढ़ बनो, तामसिक क्रोध का नाश करो, सात्विक तेज की ज्वाला से प्रज्वलित हो। हाँ महाराज, गुरु कृपा से मैंने आत्मशुद्धि की है और अब तुम वैयक्तिक स्वार्थ के दास तो नहीं। नहीं प्रभु, प्रतिशोध लोगे अवश्य, अपनी बहन का नहीं, एक हिंदू अबला के स्वतंत्रता हरण का, मर्यादा रहित पाप का। और तुम में वह शक्ति है। गुरु चरणों की कृपा और महाराज की छत्र छाया में मैं उसे प्राप्त करूंगा। तुम्हारी तलवार में धार है और तुम्हारी कलाई में उसे धारण करने की शक्ति। समय की प्रतीक्षा का धैर्य, प्रतीक्षा का धैर्य। युवक ने अधीर होकर कहा, हाँ धैर्य, महाराज ने कठोर स्वर में कहा। युवक का मस्तक झुक गया और उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। उसने कहा, महाराज, धैर्य तो नहीं है। वह महाराज के चरणों में गिर गया। महाराज ने उठाकर उसे छाती से लगाया। वे सन्यासी की ओर देखकर हंस दिए। उन्होंने कहा, गुरुजी की क्या प्राज्ञा है।
ताना तैयार है, मैंने उसे गुरु दीक्षा दे दी है। फिर कहा। युवक ने गुरु की ओर आंखें उठाई। वे अभी आंसुओं से तर थी। शांत हो, देखो, सदैव कर्तव्य समझकर कार्य करना, फल की चिंता न करना। युवक चुप रहा। यदि फल की आकांक्षा करोगे तो धैर्य से च्युत हो जाओगे और कदाचित कर्तव्य से भी। प्रभु, मैं अपनी भूल समझ गया। जागो पुत्र, महाराज की सेवा में रहो, विजयी बनो। भारत के दुर्भाग्य को नष्ट करो। नवीन जीवन, नवीन युग का प्रवर्तन करो। धर्म, नीति, मर्यादा और सामाजिक स्वातंत्र्य के लिए प्राण और शरीर एवं स्वार्थों का विसर्जन करो। युवक ने गुरु चरणों में मस्तक नवाया। सन्यासी के नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, वत्स जानो, जागो। सन्यासी को अधिक प्राप्त न करो। वीतराग सन्यासी किसी के नहीं। इसके बाद उन्होंने महाराज से एक संकेत किया। महाराज सन्यासी को अभिवादन कर घोड़े पर चढ़े। एक घोड़े पर युवक चढ़ा और धीरे धीरे वे उस पर्वत श्रृंग से उतर चले। सन्यासी शिलाखंड की भांति अचल रहकर उन्हें देखते रहे, जब तक कि वे आंख से ओझल नहीं हो गए। ग्राम में बड़ा कोलाहल था। बालक धूम मचा रहे थे और विविध वस्त्र पहने स्त्री पुरुष कामकाज में व्यस्त इधर से उधर दौड़ धूप कर रहे थे। तानाजी का विवाह था। द्वार पर नौबत झर रही थी। आगत जनों की काफी भीड़ थी। संध्या होने में अभी विलंब था। एक श्रमिक शिथिल सारणी सवार ने नगर में प्रवेश किया। थोड़े से बालक कौतूहलवश उसके पीछे हो लिए। ग्राम के चौराहे पर जाकर उसने अपनी बगल से छोतुरही निकालकर फूकी। देखते देखते 10-20 नर नारी और बहुत से बालक एकत्र हो गए। सवार ने एक वृद्ध को लक्ष्य करके कहा, मुझे तानाजी के मकान पर अभी पहुंचना है। तुरंत 10-5 आदमी साथ हो लिए। सम्मुख ही तानाजी का घर था। वहां पहुंचकर उसने फिर तुरही बजाई। कोलाहल बंद हो गया। सभी व्यग्र होकर आगंतुक को देखने लगे। उसने जरा उच्च स्वर से पुकारकर कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। मैं तानाजी के पास महाराज का अत्यावश्यक संदेश लेकर आया हूँ। अभी तत्क्षण तानाजी से मुलाकात न होने से महाराज विपत्ति में पड़ेंगे। उपस्थित जनमंडल ने चिल्लाकर कहा, छत्रपति महाराज की जय। हल्दी से शरीर लपेटे, ब्याह का कंगना हाथ में बांधे तानाजी बाहर निकल आए। धावन ने उन्हें पत्र दिया। पत्र पढ़कर तानाजी क्षण भर को विचलित हुए। इसके बाद ही उन्होंने अग्निमय नेत्रों से उपस्थित जनसमूह को देखा। वे उछलकर एक ऊंचे स्थान पर चढ़ गए और गंभीर उच्च स्वर से कहना प्रारंभ किया, सज्जनों, महावीर छत्रपति महाराज ने मुझे इसी क्षण बुलाया है। बीजापुर शाह महाराज पर चढ़ दौड़े हैं। यह शरीर और प्राण महाराज का है। फिर बहिन के प्रतिशोध का भी यही महायोग है। मैं इसी क्षण जाऊंगा। आप लोग कल प्रातः काल ही प्रस्थान करें। विवाह समारोह अनिश्चित समय के लिए स्थगित किया गया। तानाजी बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए चीते की भांति उछलकर कूद पड़े और घर में चले गए। कुछ ही क्षण बाद वह अपने प्यारे बर्छे और विशाल तलवार के साथ सज्जित होकर घोड़े पर सवार हुए। विवाह का आनंद समारोह स्तब्ध हो गया। पिता और गुरुजन को प्रणाम कर उन्होंने बढ़ते हुए संध्या के अंधकार में डूबते हुए सूर्य को लक्ष्य कर उन दुर्गम पर्वत उपत्यकाओं में घोड़ा छोड़ दिया। महाराज की जय हो। मेरी एक विनती है। क्या कहते हो? बीजापुर की सेना परसों अवश्य ही दुर्ग पर आक्रमण करेगी। सो तो सुन चुका हूँ। दुर्ग की पूरी मरम्मत नहीं हो पाई है। ऐसी दशा में वह आक्रमण न सह सकेगा। मालूम तो ऐसा ही होता है, परंतु कल संध्या तक दुर्ग बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। यह तो अच्छी बात है, परंतु महाराज अपराध क्षमा हो। कहो, एक निवेदन है। क्या केवल एक मुट्ठी चना मेरे सैनिकों और मजदूरों को मिल जाए तो फिर वे कल संध्या तक और कुछ नहीं चाहते। यह तो तुम जानते ही हो, वह मैं न दे सकूंगा। तानाजी चुप रहे। महाराज भी चुप हो गए। वे चंचल गति से इधर उधर घूमने लगे। एक प्रहरी ने सम्मुख आकर कहा, महाराज, एक फिरंगी दुर्ग द्वार पर उपस्थित है, दर्शनों की विनती करता है। महाराज ने चकित होकर कहा, फिरंगी? वह कहां से आया है? सूरत से आ रहा है। साथ में कौन है? 2 सवार है। क्या चाहता है? महाराज से मुलाकात करना। क्षण भर महाराज ने कुछ सोचा, इसके बाद तानाजी को आज्ञा दी उसे महल के बाहरी कक्ष में ले आयो। तानाजी ने जो आज्ञा कहकर प्रस्थान किया और महाराज भी कुछ सोचते हुए महल की ओर चले गए। तुम्हारा देश कौन सा है? मैं फ्रांस देश का अधिवासी हूँ। क्या चाहते हो? महाराज, मैं कुछ हथियार बीजापुर के बादशाह के हाथ बेचने लाया था, परंतु यहाँ आने पर आपकी यशोगाथा का विस्तार प्रजा में सुनकर इच्छा होती है, वे हथियार मैं आपको दे दूं, यदि महाराज प्रसन्न हो। मेरे पास 50 तो छोटी विलायती तोपें, 5000 बंदूकें और इतनी ही तलवारें हैं। सभी हथियार फ्रांस देश के बने हुए हैं और भी युद्ध सामग्री है।
महाराज ने मंद हास्य से पूछा, उनका मूल्य क्या है? महाराज को मैं यह सब 10 लाख रुपये में दे दूंगा, यद्यपि माल बहुत अधिक मूल्य का है। महाराज की दृष्टि विचलित हुई, परंतु उन्होंने दृढ़ गंभीर स्वर से कहा, मैं कल इसी समय इसका उत्तर दूंगा, अभी तुम विश्राम करो। फिरंगी चला गया। महाराज अत्यंत चंचल गति से टहलने लगे। रात्रि का अंधकार आया। तानाजी मशाले लिए किले की मरम्मत में संलग्न थे। महाराज बुलाकर कहा, तानाजी अब समय आ गया, अभी सारी सेना को तैयार होने का आदेश दे दो। जो आ गया महाराज, कुछ कहाँ को करना होगा, इस फिरंगी का जहाज लूटना होगा। तानाजी आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। क्षण भर बाद बोले, महाराज की जय हो, यह क्या आज्ञा दे रहे हैं? महाराज ने लपक कर तानाजी की कलाई कसकर पकड़ ली। उन्होंने कहा, युवक सेनापति, देखते हो दुर्ग छिन्न भिन्न और अर्शित है। सेना के पास न शस्त्र न घोड़े, और खजाने में इनको देने के लिए एक मुट्ठी चना भी नहीं। उधर विजयनी यवन सेना बीजपुर से धावा मारकर आ रही है। क्या मैं समय और उपाय रहते पिस मरूं? ये हथियार भवानी ने मुझे दिए हैं, छोड़गा कैसे? उस फिरंगी को कैद कर लो, उसे रुपया देकर मुक्त कर दिया जाएगा। जानो, सेना को अभी तैयार होने का आदेश दो। ठीक दोपहर रात्रि व्यतीत होते ही कुछ होगा। तानाजी कुछ कह न सके, वह सेना को आदेश देने चल दिए। महाराज बैठे बैठे ऊब रहे थे। पीछे 2 शरीर रक्षक चुपचाप खड़े थे। तानाजी ने सम्मुख पाकर कहा, महाराज की जय हो, कुछ का समय हो गया है, सेना तैयार है। महाराज चौंक कर उठ बैठे। वे चमत्कृत थे। उन्होंने कहा, तानाजी महाराज, मुझे भवानी ने स्वप्न में आदेश दिया है। वह कैसा आदेश है महाराज? यह सम्मुख मंदिर की पीठ दिखाई पड़ती है ना? हाँ महाराज, अभी मैं बैठे बैठे सो गया। इसमें वह जो मोखा है, उसमें से एक रत्नजटित गहनों से लदा हुआ हाथ निकलकर इसी स्थान की ओर संकेत करने लगा। मैंने स्पष्ट सुना, किसी ने कहा, यही खोदो। महाराज की क्या आज्ञा है? भवानी का आदेश अवश्य पूरा होना चाहिए। उस स्थान को खुदवाओ। तत्काल 4 बेलदारों ने खोदना प्रारंभ किया। देखते देखते बड़ा भारी गहरा गड्ढा हो गया। मिट्टी का ढेर लग गया। तानाजी ने उठकर कहा, महाराज अब केवल एक पहर रात्रि रही है, ठहरो। क्या नीचे मिट्टी ही मिट्टी है? भीतर से एक बेलदार ने चिल्लाकर कहा, महाराज पत्थर पर कुदाल लगी है। महाराज ने व्यग्र स्वर में कहा, सावधानी से खोदो। महाराज की जय हो। नीचे पटिया है, उसमें एक लोहे का भारी कुंडो है, उसे बलपूर्वक उखाड़ लो। महाराज नीचे सीढ़ियां प्रतीत होती हैं, प्रकाश आना चाहिए। प्रकाश पाया। ताना जी नंगी तलवार लेकर गड्ढे में कूद गए। 2 और भी वीर कूद गए। महाराज विकलता से खड़े गंभीर प्रतीक्षा करते रहे। तानाजी ने बाहर आकर वस्त्रों की धूल झाड़ते हुए अपनी तलवार ऊंची की और फिर 3 बार खूब जोर से कहा, छत्रपति महाराज शिवाजी की जय। निकट खड़ी सेना प्रलय गर्जन की भांति चिल्ला उठी, छत्रपति महाराज की जय। इसके बाद तानाजी महाराज के निकट खड़े हो गए। महाराज ने पूछा, भीतर क्या है? भवानी का प्रसाद है। कितना है? 40 देगे मुहरों की भरी रखी हैं। चांदी के सिक्के भी इतने ही हैं। एक चांदी की संदूकची में बहुत से रत्न हैं। महाराज एक बार प्रकंपित वाणी से चिल्ला उठे, जय भवानी माता की। एक बार फिर वह जर गर्जन हुआ। इसके बाद महाराज ने तानाजी को आदेश दिया, सेना को विश्राम की आज्ञा दी जाए और सब खजाना सुरक्षित रूप से निकालकर तोशाखाने में दाखिल कर दिया जाए। नगर के गण्य मान्य जौहरी बैठे थे। वही चांदी की संदूकची सम्मुख रखी थी। महाराज ने कहा, इसका क्या मूल्य है? महाराज, इसका मूल्य कूटना असंभव है। यह मोतियों की माला ही अकेली 10 लाख से कम मूल्य की नहीं। महाराज ने उन्हें विदा करके उस फ्रेंच को बुलाकर कहा, क्या तुम इन रत्नों का कुछ मूल्य अंकित कर सकते हो? फिरंगी रत्नों की राशि देखकर दंग रह गया। उसने बड़े ध्यान से मोतियों की माला को देखकर कहा, यदि महाराज की आज्ञा हो तो मैं इस अकेली माला के बदले में अपने संपूर्ण हथियार दे सकता हूँ। महाराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इसे तुम रख लो, मेरे निकट यह कंकड़ पत्थर के समान है। वे सभी हथियार और सामग्री मुझे आज संध्या से पूर्व ही मिल जानी चाहिए। जो आज्ञा महाराज। फिरंगी चला गया। चौबेदार ने प्रवेश करके कहा, महाराज की जय हो। एक चर सेवा में उपस्थित हुआ चाहता है, उसे अभी भेज दो। चर ने महाराज के चरणों में सिर झुकाया। तुम हो महाभद्र। महाराज की जय हो सर। वह किसी क्षण सुसमाचार निवेदन किया चाहता है। क्या समाचार है? बीजापुर शाह का खजाना इसी मार्ग से जा रहा है। कितना खजाना है? 35 खच्चर मुहरे हैं। सेना कितनी है? 5000। शेष सेना कहाँ है? वह सिंहगढ़ में महाराज पर आक्रमण की तैयारी में सन्नद्ध है। खजाना पहुंचा और आक्रमण हुआ।
निश्चित रहो, खजाना वहां कभी न पहुंचेगा। जामो तानाजी को भेज दो और स्वयं यह पता लगाओ कि खजाना आज दोपहर रात तक कहां पहुंचेगा। जो आ गया, कहकर चर ने प्रस्थान किया। क्षण भर बाद तानाजी ने प्रवेश कर कहा, महाराज की क्या आ गया है? क्या वे सब हथियार मिल गए? जी महाराज। तोपें कैसी हैं? अत्युत्तम, वे सभी बुर्जियों पर चढ़ा दी गई। बंदूकें सब नई और उत्तम है। सब बंदूकें, बर्छे और तलवारें भी बांट दी गई हैं। तुम्हारे पास कुल कितने घुड़सवार हैं? सिर्फ 500। शेष सब अशिक्षित किसानों की भीड़ है। उन्हें शस्त्र अवश्य मिल गए हैं, परंतु उन्हें चलाना कदाचित वे नहीं जानते। बहुत ठीक, बीजापुर शाह का खजाना सिंहगढ़ जा रहा है। वह अवश्य वहां न पहुंचकर यहां आना चाहिए, परंतु उसके साथ 5000 चुने हुए सवार हैं। तुम अभी 500 सैनिक लेकर उन पर धावा बोल दो। जो आ गया, परंतु युद्ध न करना, जैसे बने उन्हें आगे बढ़ने में बाधा देना। जो आ गया, मैं प्रभात होते हो समस्त पैदल सेना सहित तुमसे मिल जाऊंगा। जो आ गया। तानाजी ने तत्काल कूच कर दिया। दोपहरी की तीव्र सूर्य किरणों में धूल उड़ती देखकर यवन सैनिक सजग हो गए। उनके सरदार ने ललकार कर व्यूह रचना की और खच्चरों को खास इंतजाम में रखकर मोर्चेबंदी पर डट गए। कुछ रोक दिया गया। तानाजी धुआंधार बड़े चले आ रहे थे। दोपहर होते होते ही उन्होंने खजाना धर दबाया था। उन्होंने देखा, यवन दल कुछ रोककर मोर्चा बांधकर युद्ध आज संगाद हो गया है। तानाजी ने भी आक्रमण रोककर वही मोर्चा डाल दिया। यवन दल ने देखा, शत्रु जो धावा बोलता हुआ पीछा कर रहा था, आक्रमण न करके वही मोर्चा बांधकर रुक गया है। इसके क्या माने? यवन सेनापति ने स्वयं आक्रमण कर दिया। यवन सेना को लौटकर धावा करते देख तानाजी ने शीघ्रता से पीछे हटना प्रारंभ कर दिया। 2-3 मील तक पीछा करने पर भी जब शत्रु भागता ही चला गया, तब यवन सेनापति ने आक्रमण रोककर सेना की श्रृंखला बना फिर कूच कर दिया। परंतु यह देखते ही तानाजी फिर लौटकर यवन सेना का पीछा करने लगे। यवन सेनापति ने यह देखा। उसने सोचा, डाकू घात लगाने की चिंता में है। उसने क्रुद्ध होकर फिर एक बार लौटकर धावा किया, पर तानाजी फिर लौटकर भाग चले। संध्या काल हो गया। यवन सेनापति ने खींचकर कहा, ये पहाड़ी चूहे न लड़ते हैं और न भागते हैं, अवश्य अन्य सेना की प्रतीक्षा में है, साथ ही कम भी है। अतः उसने व्यवस्था कि 3000 सेना के साथ खजाना आगे बढ़े और 2000 सेना इन डाकुओं को यहाँ रोके रहे। इस व्यवस्था से आधी सेना के साथ खजाना आगे बढ़ गया। शेष 2000 सैनिकों ने वेग से तानाजी पर आक्रमण किया। तानाजी बड़ी फुर्ती से पीछे हटने लगे। धीरे धीरे अंधकार हो गया। यवन दल लौट गया, परंतु चतुर तानाजी समझ गए कि खजाना आगे बढ़ गया है। वे उपाय सोचने लगे। एक सिपाही ने घोड़े से उतरकर तानाजी की रकाब पकड़ी। तानाजी ने कहा, क्या है? आप जो सोच रहे हैं उसका उपाय मैं जानता हूँ। क्या उपाय है? यहाँ से 20 कोस पर एक गांव है, फिर वहां मेरे बहुत संबंधी हैं। अच्छा, उस गांव के पास एक घाटी है जिसके दोनों ओर दुरूह ऊंचे पर्वत है और बीच में सिर्फ 2 सवारों के गुजरने योग्य जगह है। यह घाटी लगभग 1 मील लंबी है। तानाजी ने विचलित होकर कहा, तुम चाहते क्या हो? यवन सेना वहां प्रातः काल पहुंचेगी। अच्छा, फिर मैं एक मार्ग जानता हूँ जिससे मैं पहर रात्रि गए वहां पहुंच सकता हूँ। श्रीमान, मुझे केवल 50 सवार दीजिए। मैं गांव वालों को मिला लूंगा और घाटी का द्वार रोक लूंगा। यवन दल रक्षा की धारणा से तुरंत घाटी में प्रवेश करेगा। पीछे से आप घाटी के मुख को रोक लीजिए। शत्रु चूहेदानी में मूसे के समान फंस जाएंगे। तानाजी गंभीरतापूर्वक सोचने लगे। अंत में उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी तजवीज पसंद करता हूँ। 50 सैनिक चुन लो। सिपाही ने 50 सैनिक चुनकर चुपचाप खेत की पगडंडी का रास्ता लिया। तानाजी ने यवन दल पर फिर आक्रमण करने की तैयारी की। स्तब्ध रात्रि के सन्नाटे को चीरकर तुरही का शब्द हुआ। सोए हुए ग्रामवासी हड़बड़ाकर उठ बैठे। देखा, ग्राम के बाहर थोड़े से घुड़सवार खड़े हैं। गांव के पटेल ने भयभीत होकर पूछा, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? सैनिकों ने चिल्लाकर कहा, हिंदू धर्म रक्षक छत्रपति महाराज शिवाजी की जय। गांव के निवासी भी चिल्ला उठे, जय महाराज शिवाजी की जय। एक सवार तीर की भांति दौड़कर ग्रामवासियों के निकट आया। उसने कहा, सावधान रहो, छत्रपति महाराज शिवाजी ने हिंदू धर्म के उद्धार का बीड़ा उठाया है। वे साक्षात शिव के अवतार हैं। आज सूर्योदय होते ही तुम्हें उनके दर्शन होंगे। यह सुनते ही ग्रामवासी चिल्ला उठे, महाराज शिवाजी की जय। पर सुनो, आज इस गांव की परीक्षा है। भाइयों, यवन सेना इधर को आ रही है। आज इसी गांव में उनका अंत होगा और वीरता का सेहरा इस गांव के नाम बंधेगा।
ग्रामवासियों ने उत्साह से कहा, हम तैयार हैं, हम प्राण देंगे। भाइयों, हमारी विजय होगी। प्राण देने की आवश्यकता नहीं, अभी दोपहर का समय हमें है। आओ, घाटी का उस पार का द्वार वृक्षों और पत्थरों से बंद कर दे। और सब लोग पर्वतों पर चढ़कर छिप बैठे। बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे रखें। जो ही यवन दल घाटी में घुसे, देखते रहो। जब सब सेना घाटी में पहुंच जाए, ऊपर से पत्थरों की भारी मार करो। पीछे के मार्ग को महाराज शिवाजी स्वयं रोकेंगे। समस्त गांव जय शिवाजी महाराज कहकर कार्य में जुट गया। प्रातःकाल होने से पूर्व ही यवन दल तेजी से घाटी में घुसा। तानाजी पीछे धावा मारते आ रहे हैं, यह वे जानते थे। घाटी पार करने पर वे सुरक्षित रहेंगे, इसका उन्हें विश्वास था। परंतु एक बारगी ही आगे बढ़ती हुई सेना की गति रुक गई। बड़ी गड़बड़ी फैली। कहां क्या हुआ, यह किसी ने नहीं जाना। परंतु घाटी का द्वार भारी भारी पत्थरों और बड़े बड़े वृक्षों को काटकर बंद कर दिया गया था। उसके बाहर खड़े ग्रामवासी और सवार दरारों के द्वारा तीर छोड़ रहे थे। सारी यवन सेना में गड़बड़ी फैल गई। यवन सेनापति ने पीछे लौटने की आज्ञा दी, परंतु अरे, यहाँ तानाजी की सेना मुस्ती से खड़ी तीर फेंक रही थी। अब एक और भारी विपत्ति आई। ऊपर से अगणित बाणों की वर्षा होने लगी और भारी भारी पत्थर लुढ़कने लगे। घोड़े, खच्चर, सिपाही सभी चकनाचूर होने लगे। भयानक चीत्कार मच गया। मुहाने पर 2-4 सिपाही पाकर युद्ध करके कट गिरते थे। लाशों का ढेर हो रहा था। यवन सेनापति ने देखा, प्राण बचने का कोई मार्ग नहीं। सहस्रों सिपाही मर चुके थे। जो थे वे क्षण क्षण पर मर रहे थे। उसने तानाजी से कहला भेजा, खजाना ले लीजिए और हमारी जान बख्श दीजिए। तानाजी ने हंसकर कहा, जान बख्श दी जाएगी, पर खजाना, हथियार और घोड़े तीनों चीजें देनी होंगी। विवश यही किया गया। एक एक मुगल सिपाही आता, घोड़ा और हथियार रखकर एक और चल देता। ग्रामवासियों ने मार बंद कर दी थी। बहुत कम यवन सैनिक प्राण बचा सके। घोड़े, शस्त्र और खजाना तानाजी ने कब्जे में कर लिया। सूर्य की लाल लाल किरणें पूर्व में उदय हुई। तानाजी ने देखा, दूर से गर्द का पर्वत उड़ा आता है। उन्होंने सभी ग्रामवासियों को एकत्र करके कहा, सावधान रहो, महाराज पा रहे हैं। महाराज ने घोड़े से उतरकर तानाजी को गले से लगा लिया। ग्रामवासियों ने महाराज की पूजा की और लूटा हुआ सभी माल लेकर शिवाजी अपने किले में लौटे। इस प्रकार संयोग, प्रारब्ध और उद्योग ने 16 पहर किया। तर में ही असहाय महाराज शिवाजी को सर्व साधन संपन्न बना दिया, जिसके बल पर वे अपना महाराज्य कायम कर सके। स्तब्ध रात्रि के सन्नाटे में सैनिकों का प्रशांत दल चुपचाप आगे बढ़ा जा रहा था। सकरी पगडंडी के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे सरकंडे के झाड़ खड़े थे। तारों के क्षीण प्रकाश में घोड़ों को कष्ट होता था, पर सेना की अबाध गति जारी थी। हठात सैनिक रुक गए। अग्रगामी सैनिक ने पंक्ति से पीछे हटकर कहा, श्रीमान, बस यही स्थान है, आगे रास्ता नहीं। नहीं श्रीमान, तब यहाँ से क्या उपाय किया जाए? इस ढालू चट्टान पर चढ़ना होगा। यह बहुत कठिन है, परंतु दूसरा उपाय ही नहीं है। तब चढ़ो। सेना नायक चट्टान को दोनों हाथों से दृढ़ता से पकड़कर खड़ा हो गया। देखते देखते दूसरा सैनिक छलांग मारकर चट्टान पर हो रहा और सेना नायक को खींच लिया। उस बीहड़ और सीधी खड़ी चट्टान पर धीरे धीरे ये हठी सैनिक उस दुर्भेद्य अंधकार में चढ़ने लगे। दुर्ग प्राचीर के निकट आकर नायक ने कहा, अब रस्सियां चाहिए। रस्सियां उपस्थित है। रस्सियों को फेंककर प्राचीर के कंगूरे में अटका दिया गया और क्षण भर में नायक प्राचीर पर चढ़कर लेट गया। इसके बाद दूसरा और फिर तीसरा। इस प्रकार 12 सैनिक दुर्ग प्राचीर पर चढ़कर अवशिष्ट सैनिकों को समुचित आदेश देकर किले में उतर गए। दुर्ग में सन्नाटा था। सब चुपचाप दीवारों की छाया में छिपते हुए फाटक की ओर बढ़ रहे थे। फाटक पर प्रहरी असावधान थे। एक ने सजग होकर पुकारा, कौन? दूसरे ही क्षण एक तलवार का भरपूर हाथ उस पर पड़ा। सभी प्रहरी सजग होकर आक्रमण करने लगे। देखते ही देखते किले में कोलाहल मच गया। जगह जगह आधा शस्त्र बांधने और चिल्लाने लगे। मशालों के प्रकाश में इधर उधर घूमने लगे। 12 व्यक्ति चारों ओर से घिर गए, परंतु वे भीम वेग से फाटक की ओर बढ़ रहे थे। प्रहरी मन में भयभीत थे। तानाजी ने एक बार प्रचंड जयघोष किया और उछलकर फाटक पर चढ़ बैठे। 12 साथियों ने शत्रुदल को तलवार के बल चीर डाला और तानाजी ने साहस करके फाटक खोल दिया। हर हर महादेव करती हुई महाराष्ट्र सेना किले में घुस पड़ी। बड़ा भारी घमासान मच गया। रुंड मुंड डोलने लगे। घोड़ों की चीत्कार, योद्धाओं की ललकार और तलवारों की झनकार ने भयानक दृश्य उपस्थित कर दिया। तानाजी ने ललकार कहा, किधर है यवन सेनापति जो मर्द की भांति युद्ध करे? यवन सेनापति ने जोर से कहा, काफिर, मैं यहाँ हूँ, सामने आ। गरीब सिपाहियों को क्यों काटता है?
तानाजी उछलकर सेनापति के सम्मुख गए। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। दोनों तलवार के धनी थे। मशालों के धुंधले प्रकाश में दोनों योद्धाओं का असाधारण युद्ध देखने को सेना स्तब्ध खड़ी हो गई। तानाजी ने कहा, सेनापति, पहले तुम वार करो, आज मैं तुम्हें मारूंगा। काफिर, अभी तेरे टुकड़े किए डालता हूं। उसने तलवार का भरपूर वार किया। अरे यवन, आज बहुत दिन की साथ पूरी होगी। बदले में तलवार का जनेवा हाथ फेंकते हुए तानाजी ने कहा, लो। सेनापति के मोड़े पर तलवार लगी और रक्त की धार बहने लगी। उसने तड़प कर एक हाथ तानाजी की जांघ में मारा। जांघ कट गई। तानाजी ने गिरते गिरते एक बर्छा सेनापति की छाती में पार कर दिया। दोनों वीर घोड़ों से गिर पड़े। अब सेना में घमासान मच गया। उदय भानु की राजपूत सेना और यवन सेना परास्त हुई। सूर्योदय से पूर्व ही किले पर भगवा झंडा फहराने लगा। लाशों के ढेर से तानाजी का शरीर निकाला गया। अभी तक उसमें प्राण था। थोड़े उपचार से होश में आकर उन्होंने कहा, क्या किला फतह हो गया? हाँ महाराज। यवन सेनापति क्या जीवित है? यवन सेनापति भी जीवित था, उसका शरीर भी वहीं था। तानाजी ने क्षीण स्वर में पुकारा, सेनापति। काफिर, पहचानते हो? दुश्मन को पहचानना क्या? तुम कौन हो? 15 वर्ष प्रथम जिसे आक्रांत करके तुमने उसकी बहन का हरण किया था। सेनापति उत्तेजना के मारे खड़ा हो गया, फिर धड़ाम से गिर गया। उसके मुख से निकला, तानाजी, आज बहन का बदला मिल गया। यवन सेनापति मर रहा था, उसका श्वास ऊर्ध्वगत हो रहा था और आंखें पथरा रही थी। उसने टूटते स्वर में कहा, तुम्हारी हमशीरा और बच्चे इसी किले में हैं, उनकी हिफाजत। यवन सेनापति मर गया। तानाजी की दशा भी अच्छी नहीं थी, परंतु ये शब्द उन्होंने सुन लिए। उन्होंने टूटते स्वर में कहा, महाराज से कहना, तानाजी ने जीवन सफल कर लिया। महाराज बहन की रक्षा करें। तानाजी ने अंतिम श्वास लिया। शुभ मुहूर्त में छत्रपति महाराज ने सिंहगढ़ में प्रवेश किया। प्रांगण में विषम वदन सैनिक नीची गर्दन किए खड़े थे। घोड़े से उतरते हुए शिवाजी ने कहा, मेरा मित्र तानाजी कहाँ है? एक अधिकारी ने गंभीर मुद्रा से कहा, वे वीर वहां बरामदे में श्रीमान की अभ्यर्थना को बैठे हैं। अधिकार रोता हुआ पीछे हट गया। महाराज ने पैदल आगे बढ़कर देखा। वह निश्चल मूर्ति सैकड़ों घाव छाती और शरीर पर खाकर वीरासन से विराजमान थी। महाराज की आंखों से टपाटप आंसू गिरने लगे। उन्होंने शोक कपित स्वर में कहा, सिंहगढ़ पाया पर सिंह गया। थैंक फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।